मोदी जी 56 इंच का सीना कब दिखाओगे? मेरा छोटा सा ये काम है, इसको कर दो। एक ऐसा ऐलान घोषित कर दो। रेखा गुप्ता जी। माता रानी की या देवी देवताओं की जो फोटो को या तस्वीरों को ये डाल देते हैं लोग कूड़े में। जी जी। और जल्दी इनको सद्बुद्धि आएगी बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से। और काफ़ी टाइम बाद इस मंदिर में आया हूँ महामाई के चरणों में, और आंटी जी उदास हैं काफ़ी, कह रही हैं कि मन नहीं लगता जब मैं नहीं आता तो। मन नहीं लगता है, सही बात है। हाँ जी हाँ जी, जोगी टिटू व्लॉग। महावीर स्वामी जी मिले हैं और जैन धर्म के अपने भाइयों से कहना चाहूँगा कुछ, यार आप लोग तो सभ्य समझदार लोग हो और सबसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हो हिंदुस्तान की, जैन समाज। सुभाष जी को नहीं भूल सकता, सचिन भाई, किशन भाई। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अपनी वीडियो में कुछ और दिखाया करो। भाई मेरे पास और कुछ नहीं है ना, और कुछ दिखाना आता। इस सेवा में लगा दिया, इसी में लगे रहेंगे। आपको देखना हो तो देखो, नहीं तो कोई बात नहीं। वीडियो को शेयर कर दो, नहीं देखना चाहते तो यार कम से कम उसको जमुना जी की सफाई में लगाना चाहिए। 1 महीने तक आएगा, रोज़ करेगा, ड्यूटी छूटे या कुछ भी छूटे। लोगों के अंदर जब तक खौफ और डर होगा नहीं तो क्राइम रुकेगा नहीं। ये भी बहुत बड़ा क्राइम है, कलयुग का है इंसान जिससे डरता है भगवान। इन सब से बात करेंगे और जानेंगे। ये बजरंगबली जी हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है यार। मूर्ति एकदम फ्रेश है दोस्तों, कहीं से खंडित नहीं है ये मूर्ति। ये जितनी भी आप देख रहे हैं ना, सारी तस्वीरें मूर्तियाँ ही हैं, भगवानों की चुनरी है, सब कुछ है। डालना भी चाहिए, सनातनी है हम सनातनी हैं। ये गंगा जमुना हमारी माँ है, इनको दूषित करना हमारा फ़र्ज़ है। और दोस्तों हो चुकी है एक और नई दिन की शुरुआत। आपका और महादेव जी का दिल से धन्यवाद जो एक और दिन दिया हमें सेवा करने के लिए। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत है लेके महादेव का नाम, हर हर महादेव। और दोस्तों आज अपने व्लॉग की शुरुआत करेंगे। आज अष्टमी का दिन है, माँ के इस महामाई देवी के प्राचीन मंदिर से, जो कि हमारे शाहदरा श्यामलाल कॉलेज जीटी रोड के सामने उपस्थित है। और चलते हैं अंदर, आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। और राम राम जी, ठीक हो आंटी आप? मन नहीं लगता, मैं नहीं आता तब। अच्छा, मेरे से मन लगा हुआ, बस यही है, मन ऊपर वाला जोड़ देता है। बिल्कुल। और काफ़ी टाइम बाद इस मंदिर में आया हूँ महामाई के चरणों में, और आंटी जी उदास हैं काफ़ी, कह रही हैं कि मन नहीं लगता जब मैं नहीं आता तो। मन नहीं लगता है, सही बात है। हाँ जी हाँ जी, जोगी टिटू व्लॉग्स देखते हो आप लोग मेरे? थैंक यू बेटा। और आंटी जी मंदिर में सेवादार हैं, जो कि सेवा करती हैं माँ के चरणों में। इस मंदिर परिसर को साफ़ सफाई से लेकर हर तरीके की व्यवस्था यहाँ पर माता जी करती हैं। ठीक है माता जी, गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, सही बात कर रहे हैं। और हम लोगों को भी सहयोग देना चाहिए साफ़ सफाई में, इन मंदिरों को, और अपने धर्म को दूषित ना करें हम लोग। बस एक छोटी सी यही मुहिम है। बाकी आपको आज दर्शन कराएंगे। महामाई के दिन भी शनिवार का ही है और अष्टमी का दिन है। बाकी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हर हर महादेव। सेटअप कर लूँ ज़रा, स्टैंड पे लगा लूँ अपना फ़ोन। और दोस्तों आज अष्टमी का दिन है और माँ के चरणों में भक्तों की भीड़ असीम लगी हुई है। बस आ रहे हैं जा रहे हैं माँ के दर्शन करके भक्तजन। और आज है अष्टमी का दिन और कंजिका पूजन कर चुके हैं सभी लोग। कुछ अष्टमी करते हैं, कुछ नवमी करते हैं। अभी यहाँ पर माँ की आरती होगी, जो कि वो भी आपको दिखाएंगे। और हमारे संदीप भगत जी जो कि माँ की आरती यहाँ पर करते हैं। और भी काफ़ी भक्तजन हैं जो दिखाते हैं आपको। और ये देखिए, नमस्कार गुरु जी, ये देखिए, जय हो। करिए काल भैरव जी के दर्शन और माँ के भी दर्शन आपको कराते हैं। जय माता दी। कीजिए अष्टमी के दिन माँ माया देवी के दर्शन। और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं, जो कि अपनी मन मुरादे इच्छाएं पूरी करते हैं, माँ से करवाते हैं। जय माता दी। तेरी आरती गावा, जोता वाली मैया तेरी आरती गावा। सुबह सुबह चोला मैया अंग विराजे, सुबह सुबह चोला मैया अंग विराजे। छोटा की नारी में संग लावा, शेरा वाली मैया तेरी आरती गावा, जोता वाली मैया तेरी आरती गावा। हाथ कटोरी मैया के सर रोली, हाथ कटोरी मैया के सर रोली। अपनी मैया नु मैं तिलक लगावा, शेरा वाली मैया तेरी आरती गावा, जोता वाली मैया तेरी आरती गावा। हाथ में मेरे मैया किशमिश मेवा, हाथ में
मेरे मैया किशमिश मेवा अपनी मैया नु मैं भोग लगावा शेरा वाली मैया तेरी आरती गावा जोता वाली मैया तेरी आरती गावा भोग लगाओ मैया भोग लगाओ भोग लगा के इसे अमृत बनाओ भक्तों के दुखड़े दूर मिटाओ शेरा वाली मैया तेरी आरती गावा जोता वाली मैया तेरी आरती गावा जानु भगत मैया तेरा यश गावे जानु भगत मैया तेरा यश गावे चरणों में मां शीश झुकावा शेरा वाली मैया तेरी आरती गावा जोता वाली मैया तेरी आरती गावा बोल साचे दरबार की जय माई तेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सराय बोल सच्चे दरबार की जय। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की ताके बल से। ठीक हो जी पंडित जी, आप ठीक हो? करिए महादेव जी के दर्शन। और चल रही है बजरंग बली जी की आरती। महादेव सबके दुख संकट दूर करना और सबका भला करना, लोगों को कुछ सद्बुद्धि भी देना। महादेव जिस कार्य में हम लगे हैं उसको अंजाम तक पहुंचाने में हमारी भी मदद करना। लंका जाई असुर सहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आन सजीवन प्राण उबारे कठी पताल तोड़ी जमकारे आई रावण की भुजा उतारे पाए भुजा असुर दल मारे पाए भुजा सब संत हतारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उतारे कंचन धार कपूर लोचाई आरती करते रंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे बस वह कुंज परम फल पावे लंका विध्वंस की रघुराई तुलसीदास स्वयं की रामचंद्र भगवान जी की जय सरकार की जय। जय हो गुरु। जय माता की जय माता की। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप सुनाइए। बस कृपा है आपकी। क्या चल रहा चैनल आपका? बस कृपा है महादेव की, महाकाली बनी की रहेगी और लगे मैं सेवा में आपके आशीर्वाद से। दिनों रात आपको तरक्की मिलेगी जी। और आपके सब्सक्राइबर काफी बढ़ेंगे। अच्छा। और एक जो वही वहाँ पे उठा रखी है ये जी जी माता रानी की या देवी देवताओं की जो फोटो को या तस्वीरों को ये डाल देते हैं लोग कूड़े में। जी जी। और जल्दी इनको सद्बुद्धि आएगी बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से। जी। और यही प्रार्थना करते हैं। जय माता की। जय माता दी। और भक्तजनों की भीड़ मंदिर में काफ़ी दूर दूर से आती है और अपनी समस्याओं को लेके माँ के समक्ष भक्तजन आते हैं। और अपना जो चैनल जो कॉन्सेप्ट चल रहा है बस वही जागरूकता है लोगों में फैले और भगवानों को देवी देवताओं की मूर्तियों को रोड साइड या गंदगियों में ना रखें। बड़ा दुख होता है ये देखकर जब भगवान हमारे गंदगियों में और रोडों पे से उठाने पड़ते हैं, तो वो काफ़ी दुखदायी मंजर होता है मेरे लिए। और ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म और हिंदू समाज के उन भाइयों को सोचना चाहिए कि कुछ सरकार को जय माता दी जय माता दी और सरकार को इसके बारे में कुछ कानून या कुछ ऐसे एक्शन निकालने चाहिए। सनातन धर्म को लेके अपने देवी देवताओं को लेकर प्लास्टिक पर बैन लगना चाहिए, प्लास्टिक की मूर्तियों पर बैन लगना चाहिए। कच्ची मिट्टी की मूर्तियां या अन्य कोई घुलने वाला पदार्थ होता है जैसे पीओपी वगैरह, वो घुल जाती हैं, वो भी कुछ समय बाद उनको मैं भूमि समाधि में विसर्जन दे देता हूँ। हाँ बेटा, कहाँ घूम रहे हो? पास हो गए आप? हाँ? वीडियो देखते हो आप मेरी? कुछ उससे क्या सीखते हो? किस तरीके की वीडियो? भगवान जी को वहाँ नहीं रखना चाहिए, गंदी जगह पे यमुना में सिलाना चाहिए। यमुना में भी जब सिलाएंगे जब हम कच्ची मिट्टी की है। और पास हो गए? हाँ। मम्मी पापा का कहना मानते हो? हाँ। मोबाइल देखते हो? झूठ? आपका वो वीडियो जो है ना वो देखो। आंखों की रोशनी कम हो जाती है बेटा, आंखों में दिक्कत आएगी। मम्मी पापा का कहना माना करो, ठीक है? बाहर की गंदी चीज़ें मत खाया करो, ओके? और बच्चों को भी थोड़ा ज्ञान देते हुए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक खिलौना है बच्चों के लिए, मोबाइल, जिससे हमारे घर के बच्चे आंखों की रोशनियाँ ख़त्म होती जा रही हैं, चश्मे लग रहे हैं बच्चों के, और आधा समय हम मोबाइलों पर व्यतीत करते हैं हमारे बच्चे। जय माता दी। कैसे हैं आप? ठीक है, आप सुनाओ। बस कृपा है माता की, बस हमारे पास भी कृपा है। और दर्शन हो गए आप सभी को? हम तो रोज ही आते हैं। अच्छा, आप रोज ही आते हो? मैं काफ़ी टाइम बाद आया हूँ यहाँ पर ना, क्योंकि सेवा में लगे रहते हैं, बस अब आना ही नहीं हो पाता, थोड़ा सा ये है। बाकी घर परिवार में सब ठीक? सब बढ़िया। जय माता दी। जय माता। मंदिर के अंदर गुरुजी को नमस्कार। कैसे हैं गुरुजी?
मंदिर परिसर काफ़ी स्वच्छ और स्वचालित तरीके से ये चलाया जाता है आप भक्तों के लिए, और आप भक्तों द्वारा आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। जब तक भक्त चाहेगा नहीं तो कोई भी मंदिर हो या कोई भी ऐसा धर्म हो, किसी भी धर्म का इंसान हो, अपने धर्म को हम ही दूषित करते हैं, हम ही स्वच्छ करते हैं। अपने मंदिर परिसरों को स्वच्छ रखें, साफ़ रखें, व्यवस्थित तरीके से दर्शन करें और लोगों को कराएं, और अपने धर्म का हमेशा सम्मान करें। अपने भगवानों की, हम चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हों या किसी भी धर्म जाति के हों, भगवानों को सम्मान दें। कच्ची मिट्टी की मूर्तियों का प्रयोग करें हमेशा, और प्लास्टिक की मूर्तियाँ बिल्कुल ना लें। और भगवानों को विधि विधान कच्ची मिट्टी की लेने के बाद अगर खंडित होते हैं तो उनको भूमि समाधि दें, और कहीं भी रोड साइड या गंदगियों में ना रख के आएँ। क्यों जी गुरु जी? सही कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा मैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहीं अगर गलत कह दिया हो तो बता देना, नहीं, सही कह रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। मैं भी सरकार से कहता हूँ कि प्लास्टिक की मूर्तियों पे बैन लगे, प्लास्टिक पर ही बैन लगना चाहिए, पूर्णतः ख़त्म हो जानी चाहिए। प्लास्टिक खत्म होना चाहिए। इनको तो जमीन के अंदर गाड़ दो। अब वो ही करना पड़ता है, क्या करें। बड़ी दिक्कत है, क्योंकि कच्ची मिट्टी की होती है तो उन्हें तो पौधे के साथ लगाता हूँ, वो घुल जाती है वहाँ पर। 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में घुल जाती है। जल को दूषित लगता है, जल को ना दूषित कर। अब नदियाँ कहाँ बची, अब तो नाले बन चुके हैं। पूरे नाले बन चुके। पेड़ों के किनारे में भी ना डाल ले, उसमें भी कीड़ा लगता है। हाँ, पेड़ खराब हो रहे हैं, वृक्ष को नुकसान पहुँचता है। ये जो पीपल का पेड़ है, इसकी बस एक मान्यता थी कि ये पेड़ जो है 24 घंटे, कहीं खाली स्थान पे मिट्टी के अंदर दबा दिया। हाँ, 24 घंटे ये ऑक्सीजन देता है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, और 3,500-4 हज़ार साल इसकी वर्ष आयु होती है पीपल के पेड़ की। वहाँ थी बस पानी, उसको सूखने ना देने के लिए पानी चढ़ाया जाए उस पर। अब लोगों ने वहाँ पे क्या करने लगे हैं, फूल माला खुले स्थान पे फेंकने से पशु लोग उनको खाते हैं, लैट्रिन बाथरूम पेशाब करते हैं, पशु को भी नुकसान पहुँचता है। बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इसको खाली जमीन दे करके मिट्टी के अंदर दबाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि खाद भी बन जाते हैं, हाँ, भी हो जाते, जमीन भी उपजाऊ हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी यही एक छोटा सा मैसेज है सनातन धर्म के लोगों के लिए और हिंदू भाइयों के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मैं सेवा के दौरान मूर्ति व तस्वीरें देखता हूँ अपने हिंदू सनातन धर्म के देवी देवताओं की देखता हूँ। बस एक छोटा सा यही मैसेज है आप सभी के लिए कि हमेशा भगवानों को सम्मानपूर्वक स्थान दें, खंडित होने के बाद कहीं भी ना फेंके। बाकी देखते हैं और कुछ दर्शन कराएं आपको। हर हर महादेव। और दोस्तों, अपना कुछ काम है आज बहुत अर्जेंट, जो कि मुझे निपटाना है, उस बारे में ही बात करेंगे। और मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ जमुना जी फ्लाईओवर पर, जो कि ISBD को ये रास्ता जा रहा है। और आज अष्टमी का दिन है और ऐसी गंद मचा देंगे सभी सनातनी भाई, विसर्जन के नाम पे इस जमुना को दूषित कर देंगे बिल्कुल। क्योंकि लोग बाग आते हैं, रुकते हैं गाड़ियों से, कार से, और सारा कूड़ा कचरा पन्नियाँ आप देखेंगे ऐसी की ऐसी छोड़ देते हैं। बहुत ज़्यादा दूषित कर चुके हैं हम अपनी इन नदियों को, और विसर्जन के नाम पे जो ढोंग मच रहा है ये कभी नहीं सुधरेगा सनातनी। बड़ा दुख होता है देख कर के सरकार इसके पीछे क्या एक्शन लेगी या नहीं, कुछ नहीं पता। बस यही है आप लोगों से विनती कि विसर्जन के नाम पे इन गंगा जमुनाओं को, इन नदियों को दूषित ना करें। और लोग बाग आते हैं, ये नारियल छोड़ दिया भाई साहब ने, और ये पूरा पन्नी की पन्नी ऐसी छोड़ देंगे, कचरा सब कुछ विसर्जन के नाम पर इन नदियों में ही जाता है। बच्चे हैं वहाँ पर कुछ जो कि इन चीज़ों को उठाते हैं और पैसे के लालच में ये करते हैं। बाकी ये कभी नहीं सुधरेंगे ये लोग, और ऐसी विसर्जन के नाम पर जमुना जी में डालते रहेंगे। और यहाँ पर बोलना भी किसी को बेकार ही है, क्योंकि लोग बाग लड़ने के लिए आते हैं, जो कि सही नहीं है। और बहुत बुरा हाल है भाई, कुछ नहीं कर सकते। ये देखो आप, ऐसे ही लोग आगे पन्नियाँ कट्टे सब कुछ ले लेके डालते हैं भाई। ये नहीं सुधरेंगे, ये हैं सनातनी, क्योंकि ये सुधरेंगे ही नहीं। बहुत बुरा हाल मचा रखा है। और अपने किसी कार्य से मैं बस निकल रहा था यहाँ से, आज मूड काफ़ी डिस्टर्ब है। करना है कुछ पैसों का इंतज़ाम, बताएंगे वो भी कितने पैसे चाहिए और किस लिए चाहिए। ये देखो आप, दो बाग रुकते हैं, उतरते हैं, और सारा कचरा, सारा पन्नी सब कुछ इसी में ऐसे डाल देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है और डालना भी चाहिए। सनातनी हैं हम सनातनी हैं। ये गंगा जमुना हमारी माँ है, इनको दूषित करना हमारा फ़र्ज़ है। और ये देखो आप, ये सारा सनातनियों का ही कचरा है, जितना भी है, पूजा पाठ, चुन्नी, भगवानों की तस्वीरें, फूल माला, नारियल, सब कुछ अब इनकी ज़रूरत नहीं है, और इनको ऐसे ही छोड़ देना
बहुत शर्म की बात है हिंदू सनातन धर्म के लोगों के लिए। पढ़े लिखे सभ्य लोग होते हैं जो ऐसे गंदगियाँ मचाते हैं, और कूड़ा सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए। और खेतरी माता वाता सब इसी में जाता है। फेंको, जितनी ज़्यादा तादाद में फेंक सकते हो फेंको भाई। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। रोकना या समझाना, जब तक सरकार कोई कड़े कानून लाएगी नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। और ये सिर्फ इस घाट का हाल है, ये शाम तक चलता रहेगा, कल इससे ज़्यादा चलेगा। बहुत बुरा मंजर है, बहुत बुरा हाल है। जो हम अपनी नदियों को ऐसे दूषित कर रहे हैं, ये देखो ना, देख के दुख होता है कि ये वही जमुना जी है जिसका पानी हमने बचपन में एकदम स्वच्छ और साफ़ देखा है, लेकिन आज यहाँ पर ये तांडव मचा हुआ है। चलते हैं, देखते हैं आगे, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हर हर महादेव। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रुकती हैं और लोग बाग ऐसे ही कचरा सारा इसके अंदर डाल देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है और ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे धर्म का दुर्भाग्य है, लोगों की सोच का दुर्भाग्य है जो इनको दूषित करा जा रहा है जमुना जी को, नदियों को। ये काफ़ी गलत है। और भैया ने पूरी पन्नी डाल दी, बहुत अच्छा कार्य करा है। अकल बिल्कुल भी नहीं है जो लोग ऐसे दूषित करते हैं, ये गलत है। समझाना बड़ा मुश्किल है लोगों में। ये कार्य कोई अनपढ़ लोग नहीं, ये सभी पढ़े लिखे लोग करते हैं, क्योंकि ये सनातनी है इसलिए ये सारा काम कर रहे हैं, अपने भगवानों को ठिकाने लगा रहे हैं। ये देखो आप, ये है जमुना जी का हाल। और सरकार कुछ एक्शन लेगी या नहीं लेगी कभी भी, सबसे पहले तो ये बंद होना चाहिए। उसके बाद जो होगा वहाँ से लेके, और ये पूरा एरिया इसी काम के लिए होता है। गाड़ियाँ रुकती हैं, यहाँ पे बच्चे हैं, लोग पूरी पन्नी कट्टे सब अंदर इसके अंदर डाल दिए जाते हैं। ये जितनी भी आप देख रहे हैं ना, सारी तस्वीरें मूर्तियाँ ही हैं, भगवानों की चुनरी है, सब कुछ है। बहुत ज़्यादा दूषित कर चुके हैं और करेंगे अभी और, क्योंकि सनातनी है हम। ये देखो नीचे बच्चे हैं, ये भी बच्चे बैठते हैं। ये पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, जाहिल लोग। चलते हैं सेवा पे। ये सुधरने वाली प्रजाति नहीं है, नहीं सुधरेंगे हम सनातनी हैं। बड़ा दुख होता देख के यार, किस किस को रोकूं और किस किस को बोलूं। माइंड वैसे डिस्टर्ब है तो दिमाग जल्दी हाइपर भी हो सकता है। वैसे तो कोशिश करता हूँ शांत रहूँ, बाकी देखते हैं क्या होता है। और चलते हैं अपनी सेवा पे। अपना कुछ काम है वो निपटाने के बाद देखते हैं कहाँ की सेवा लगेगी, कहाँ का रूट पकड़ेंगे। हर हर महादेव। और दोस्तों बस यहाँ से निकल ही रहा था और मैं आ गया हूँ, मुझे यहाँ से टर्न लेना है। और यहीं कुछ भगवान पड़े मिले हैं, सनातन धर्म, ये हमारा रोड पर इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों इन्हीं से ही हमारा सनातन धर्म है जो कि हम लोग सड़कों पे छोड़ते जा रहे हैं। और भी आगे कुछ तस्वीरें व मूर्तियाँ रखी हैं। काफ़ी शर्म की बात है भाइयों, अपने आप को सनातनी कहना बंद करो या फिर ये गंद मचाना बंद करो। सीएम रेखा गुप्ता और मोदी सरकार, मोदी जी से मेरी विनती है कि इन भगवानों को आपकी ज़रूरत है, और या कोई भी नेता या कोई भी ऐसी संस्था कोई कानून लाए जो भगवान ऐसे गंदगियों में आने से बचें, और कोई कानून बनाया जाए इनके ऊपर। नहीं तो ये भगवान और ये नदियाँ ऐसी दूषित होती रहेंगी और न जाने क्या क्या तांडव मचेगा अभी आने वाले समय में। ये प्रकृति अपना ऐसा तांडव मचाएगी, कोई सरकार, कोई साइंटिस्ट, कोई धर्मगुरु, कोई नहीं बचा पाएंगे। सुधर जाओ मेरे भाइयों, और ऐसे नदियों को दूषित ना करें विसर्जन के नाम पे। पन्नियाँ, कट्टे, पॉलीथीन, यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों की ज़रूरत है समझाने के लिए। और यहाँ पर या तो ऊंची बाउंड्री कर दी जाए या ऊंचा जाल लगा दिया जाए, क्योंकि देखते हैं कब तक होता है। हर हर महादेव। निकलते हैं भाई। और दोस्तों अपने कुछ काम निपटा के, अपना कुछ जुगाड़ करने के बाद सेवा पे निकल चुके हैं। रूट हमारा बना था वही जमुना जी लोहे का पुल, और मैं मौजूद हूँ जमुना जी के लोहे के पुल के बिल्कुल स्टार्टिंग पे ही। और अब नवरात्रे ख़त्म हो गए, जैसे कि आप जानती हैं आज अष्टमी है, और माता की भी ज़रूरत अब शायद नहीं है किसी को। और ये काफ़ी पुरानी तस्वीरें हैं माता की, जो आप देखेंगे कम से कम 25-30 साल पुरानी तस्वीरें हो सकती हैं। यहाँ पर हैं भोलेनाथ जी, इन तस्वीरों का भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे। और यहाँ पर यही है सनातन धर्म का हाल, भगवान ऐसी पड़े मिलेंगे अब। और बस क्या कहें, बालाजी भी है वहाँ पर, उन्हें भी उठाते हैं और यहाँ से सब संगवाते हैं। जितना हो सकेगा उतने भगवानों को लेके चलेंगे सम्मानपूर्वक। साईनाथ महाराज और बजरंग बली जी, और भी काफ़ी भगवान हैं यहाँ पर, राधा कृष्ण जी हैं।
भाई बड़ा बुरा हाल है धर्म का हमारे। बाकी उठाते हैं इन भगवानों को और लेके चलते हैं अपने साथ। ये गंदगी और कूड़े में ही नज़र आएंगे अब आपको, और यही है असली सनातनी की पहचान। भगवानों को छोड़ दो कहीं भी करके अपमान। जैसे डस्टबिन को भी चेक करेंगे, चुनरी पुनरी तो बहुत सारी पड़ी हैं, और तस्वीर माता की नहीं है ये। यहाँ पर काफ़ी सारे भगवान मौजूद हैं, इन सब से बात करेंगे और जानेंगे। ये बजरंगबली जी हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, और मूर्ति एकदम फ्रेश है दोस्तों, कहीं से खंडित नहीं है ये मूर्ति। बस भगत का मन भर गया। ये फ्रेश मूर्ति है, काफ़ी सुंदर मूर्ति है। जैन धर्म के भगवान भी यहाँ पर मौजूद हैं, और ऊपर से ट्रेन जा रही है, अगर आवाज़ में डिस्टर्बेंस हो रही हो आपको। बाकी सुधरना बड़ा मुश्किल है लोगों का, जो भगवानों को ऐसे गंदगियों में छोड़ जाते हैं और फेंक जाते हैं। काफ़ी शर्म और अपमान की बात है। इनको उठाते हैं और सम्मानपूर्वक रखते हैं। और भी यहाँ से तस्वीरें मूर्ति है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, उनकी कटिंग करेंगे और इन सभी को लेके चलेंगे यहाँ से। भाई ये कभी भी आ सकती हैं ज़्यादा गंदगियों में, और यहाँ पर हमेशा यही मंजर होता है। अब इन भगवानों की ज़रूरत तो किसी को नहीं है। आओ माँ कालका, अब नवरात्रे ख़त्म, आपका भी काम ख़त्म माँ काली। और इन सब की कटिंग करेंगे माँ दुर्गा। सभी भगवान हैं यहाँ पर, उठाते हैं भाई। जो अपना कर्म है वो करेंगे, और सनातनियों से विनती है कि ऐसा दुष्कर्म ना करें, भगवानों के साथ गलत काम ना करें। इन मूर्ति तस्वीरों को यहाँ से उठाएंगे और लेके चलेंगे। काफ़ी मात्रा में यहाँ पर मूर्ति तस्वीरें हो जाती हैं हर बार, जो कि बहुत गलत है। हिंदू सनातन धर्म के लोगों को कुछ अकल आनी चाहिए, कुछ सीख आनी चाहिए। उनके घर में सुख शांति पता नहीं कैसे होती है, नहीं होती मुझे नहीं पता, लेकिन ये मूर्ति तस्वीरें यहाँ पे पड़ी हैं। इनकी कटिंग करेंगे और लेके चलेंगे यहाँ से। हर हर महादेव। और दोस्तों यहाँ से सेवा कंप्लीट कर चुका हूँ, और ये भी एक हिंदू सनातनियों का घिनौना चेहरा है, जो कि आपको जगह जगह देखने को मिलेगा। जितनी हो पाई उतनी सेवा कर ली अपनी क्षमता के हिसाब से। और ऐसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा भगवानों की मूर्ति तस्वीरें हम लोग ही रख के जाते हैं और फैला के जाते हैं गंदगी। भगवानों को इन डस्टबिनों में भी डाल जाते हैं। और चलते हैं अपनी सेवा को देते हैं अंजाम। पता नहीं महादेव करा पाएंगे हमारा काम, बस किसी दुविधा में फंसा हुआ हूँ। बाकी आपको पार्क में जाके बात करेंगे और मिलेंगे आपसे। हर हर महादेव। निकलते हैं यहाँ से। और दोस्तों आ चुका हूँ अपने प्रीत विहार हर्बल पार्क में, और ये सब आज की सेवा है। राधा किशन जी और माँ दुर्गा। अब बाय बाय। अष्टमी थी आज, और कल और धूमधाम रहेगी आपकी। फिर आप ऐसे ही गंदगियों में, ये खैर 12 मास का सीज़न है माँ, बुरा मत मानना। भगवानों का अपमान जो हम कर रहे हैं, आज के बाद काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। तस्वीरें मूर्तियाँ अत्यधिक लोग बाग नदी तालाब समुंदर नालों में फेंकेंगे, रखेंगे चौक चौराहों पर। और ये जो बजरंगबली जी की तस्वीर है ना, मूर्ति है, ये दोस्तों यकीन करो आप भी देख पा रहे होंगे, ये कहीं से मुझे खंडित नज़र नहीं आ रही है, और एकदम फ्रेश है और साफ़ है। और नहीं है सबसे बड़ी बात, ये कहीं से भी खंडित नहीं है, बस खंडित हो चुका है ये हमारा सनातन धर्म, जो कि हम लोगों ने कर रखा है। और भगवानों को ऐसे बेइज्जत करने के लिए रोडों पर छोड़ देते हैं। दुनिया हंसती है, थूकती है, पेशाब करती है। साईं बाबा की ये तस्वीर, ये मूर्ति भी एकदम फ्रेश है, साफ़ है, कहीं से कोई खंडित नहीं है। और काली माँ कुछ अपना प्रचंड रूप दिखा दो, प्रकृति के रूप में या जैसे भी, और हाहाकार मचा दो एक बारी, जब भी लोगों को समझ में आएगी। और ऐसे समझ में आने वाली नहीं है। कलयुग का है इंसान जिससे डरता है भगवान। और बाकी मेरी क्रेट में काफ़ी ज़्यादा मूर्ति तस्वीरें यहाँ रखी हैं, जो अब तक पड़ी थी, और उठाकर इनको ले आया हूँ। इनको सबको भूमि समाधि देंगे। और ये जो आप भोलेनाथ और माँ दुर्गा की तस्वीर देख रहे हैं ना, ये मेरे हिसाब से, अभी मैंने थोड़ा सा इनको सर्च करा है, तो ये इस पर 1945 की डेट डली हुई है अगर आप देखेंगे तो। और ये मेरे हिसाब से तो 50 साल पुरानी तस्वीरें हैं, जिस तरीके का ये पेपर है। और डेट के हिसाब से देखा जाए तो 75-80 साल के करीब का है ये हिसाब किताब। बाकी पेपर बहुत हार्ड हो चुका है, और इन भगवानों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अपने घर में इतने साल संभाल के रखा और इनको ऐसे फेंक देना, ये बिल्कुल सही नहीं है। बाकी देखो आप, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। कल नवमी मनाएंगे लोग बाग। और भैया क्या कहूँ सनातन धर्म के बारे में, बस आप लोगों से विनती है वीडियो को शेयर करें, आगे तक पहुँचाएँ। इनका अपमान रुकना चाहिए। मौजूदा सरकार मोदी जी से विनती है, हर बार करता हूँ,
धर्म के लिए इतना कर रहे हैं तो एक बारी ये भी कर दीजिए कि प्लास्टिक की मूर्तियों पे बैन लगना चाहिए। भगवानों की मूर्ति कोई रखते हुए या फेंकते हुए या कोई भी पूजा पाठ का ऐसा सामग्री जो फेंकते हुए नज़र आ गया उस पर चालान और सज़ा होनी चाहिए। सज़ा क्या होनी चाहिए? उसको जमुना जी की सफाई में लगाना चाहिए। 1 महीने तक आएगा और रोज़ करेगा, चाहे ड्यूटी छूटे या कुछ भी छूटे। लोगों के अंदर जब तक खौफ और डर होगा नहीं तो क्राइम रुकेगा नहीं। ये भी बहुत बड़ा क्राइम है। ऐसे अलग अलग क्राइम की अलग अलग सज़ाएँ होंगी ना तो क्राइम रेट 0 हो जाएगा, जेलें खाली हो जाएंगी, जेलें भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। आज भी ना जाने कितने ऐसे मुकदमे चल रहे हैं जिनको कई वर्ष हो गए, कई लाखों के उसमें पेंडिंग पड़े, जिनको आज तक न्याय मिल नहीं पाया। इन भगवानों को कहाँ से न्याय मिल जाएगा? बाकी देखते हैं, सेवा को जारी करते हैं और 2 पौधों का जुगाड़ करते हैं, लगाएंगे और भगवानों को देंगे भूमि समाधि। मौजूदा सरकार से विनती है भैया, जितनी मेरे से हो पाती है उतनी सेवा कर पाता हूँ। लोग लंबा हो जाएगा, देखना मत देखना, शेयर करना मत करना, लेकिन कुछ सीख ले लेना, कुछ समझ लेना जो मैं समझाना चाहता हूँ। प्रकृति को लेके, भगवानों को लेकर, पर्यावरण को सुधारो, पानी को बचाओ, पेड़ पौधे लगाओ। ये जीवन भी नष्ट हो जाएगा, हमारे हाथों से निकल जाएगा। हमारे मनोज कुमार जी जो एक काफ़ी अच्छे किरदार उनका था फिल्म इंडस्ट्री में, वो भी कल बैकुंठ धाम की ओर चले गए। उनकी जीवन लीला समाप्त। समय की धारा में उम्र बह जानी है, जो घड़ी जी लेंगे वही रह जानी है। बहुत अच्छे मेरे को लगते थे उनके गाने और पुराने गानों में दम होता है। आजकल की सिचुएशन को देखते दिलीप कुमार जी ने गाना गाया था, रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। वही कलयुग चल रहा है। इस गाने को सुनना, इसके अंदर सारी सच्चाई है और कुछ नहीं है। चलो इन भगवानों को देते हैं भूमि समाधि और क्षमा चाहते हैं इन भगवानों से, अपने भक्तों को बस थोड़ा सा अकल दे दो किसी न किसी तरीके से, उनको सज़ा मत देना। आपके बच्चे ही हैं, अकल आनी चाहिए। लेकिन तो चलो करते हैं इस प्रोसेस को चालू। हर हर महादेव। और दोस्तों, गर्मी और धूप ऐसी पड़ रही है कि फावड़ा चलाना बड़ा मुश्किल है भाई। एक गड्ढा कर दिया, मिट्टी बहुत नरम है फिर भी मेहनत लगती है। दूसरा करूँगा। मेरे ललित भाई काम में बिज़ी हैं, पार्क की जिम्मेदारी, उनको डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। दिक्कत इस हाथ की है, क्योंकि आप देख रहे होंगे सूज गया है, ये सूज जाता है। इस हाथ में और इस हाथ में बहुत फ़र्क है। ये फिट है लोंडा, यूँ बेकार होगा भैया। लेकिन इसमें दर्द होता है, इससे ज़्यादा दर्द यहाँ पर होता है इस दिल में। इन अपने भगवानों को देखकर इनको भैया भूमि समाधि देंगे। और वीडियो को शेयर कर दो मेरे यार, ऐसी नाइंसाफ़ी मत करा करो। सब्सक्राइब करो मत करो, लेकिन वीडियो को शेयर कर दो प्लीज़। किसी में अगर जागरूकता आ जाए, किसी में अगर समझ में आ जाए तो मेरी सेवा सफल है, नहीं तो विफल है अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे। बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। थकान, गर्मी, पसीना मैं बता नहीं सकता आपको कितना महसूस हो रहा है। हर हर महादेव। और दोस्तों, माता की 80 साल पुरानी तस्वीर है और सभी देवी देवताओं को भूमि समाधि देते हैं, करते एक पौधे का निर्माण इस प्रकृति के लिए। ललित भाई का दिल से धन्यवाद और शुक्रिया मेरे भाई का। आज अष्टमी का दिन है, इन भगवानों को गंदगी रोडों पे से उठाया, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है हमारे अपने भगवानों के लिए और हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए जो ऐसा कार्य हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अपनी वीडियो में कुछ और दिखाया करो। भाई मेरे पास और कुछ नहीं है, ना और कुछ दिखाना आता। इस सेवा में लगा दिया, इसी में लगे रहेंगे। आपको देखना हो तो देखो, नहीं तो कोई बात नहीं। वीडियो को शेयर कर दो, नहीं देखना चाहते तो यार कम से कम किसी का तो हृदय परिवर्तन हो। और भगवानों को सम्मानपूर्वक भूमि समाधि दे दिए, पर्यावरण में 2 पौधे लगा दिए हैं। और आप सभी से विनती है कि पेड़ पौधों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें और आने वाले समय में यही बचा पाएंगे भाई। पैसा दिला नहीं बचा पाएगा, ना ज़मीन जायदाद, ना गोल्ड, ना कार बचा पाएंगे, तो यही पेड़ पौधे बचा पाएंगे, नहीं तो सब ख़त्म। और ये भी तस्वीर भोले बाबा की 80 साल पुरानी थी, 1945 की ये तस्वीर थी। और इन सभी को सम्मानपूर्वक भूमि समाधि देते हैं। ललित भाई बड़े मेहनत से काम कर रहे हैं, जोर लगा लगा के, और इनका दिल से धन्यवाद। और हल्के हल्के मुस्कुरा भी रहे हैं। अपने सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद जो मेरी मदद करते हैं। ललित भाई, विकास भाई, सुभाष जी को नहीं भूल सकता, सचिन भाई, किशन भाई, सुभाष, किशन, सचिन, ये वो हैं जो अब ट्रांसफ़र हो गई है इनकी, दूसरी जगह काम कर रहे हैं। बातचीत होती रहती है, मुलाकात होनी भाई है। और किशन भाई तो हमारे यहीं करते हैं, कनाट प्लेस अमूल के आइसक्रीम पार्लर में। बाकी एक पौधा लगा दिया पर्यावरण में। और सनातनियों से कहना चाहता हूँ, वार्निंग है, मेरी तरफ से नहीं है भाई वार्निंग, ऊपर वाले की वार्निंग है, प्रकृति की वार्निंग है कि सुधर जाओ। नदी, तालाब, समुद्रों को दूषित मत करो। नाला बना चुके हैं और इससे ज़्यादा हम क्या करेंगे, बहुत बुरा हाल है। तो भाई के हाथ धुलवाते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। हर हर महादेव। और दोस्तों, ललित भाई का हाथ पांव धुलवा दिए हमने
और ये वो भगवान है जिनकी कटिंग करना मुश्किल था, और ये वो प्लास्टिक के भगवान हैं जिनको भूमि समाधि देना मुश्किल था। ये सॉरी बजरंग बली जी, आपको भूल गए, आपको भी भूमि समाधि दी जा सकती थी। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसे आ जाओ ना आसन में बाबा। फ्रेश मूर्तियां हैं, इनको फेंक दिया जाता है। सनातन धर्म में ऐसा दिखावा और ढोंग कर रहे हैं लोग बाग। मेरा अपना ओपिनियन और मेरा मानना है, जितनी मैं सेवा कर रहा हूँ और देखता हूँ, 95% लोग ही दिखावा ढोंग कर रहे हैं। बस 5% लोग हैं या 10% होंगे जो नियम अनुसार पूजा पाठ और भगवानों को सही जगह पहुंचाते हैं, खंडित होने के बाद या बदलते हैं जब। नहीं तो 95% तो दुर्गति मचा रखी है लोगों ने, दिखावा और ढोंग। आज अबे यार बालाजी की बड़ी मान्यता भाई, हनुमान जी की मूर्ति ढालाएंगे भाई प्लास्टिक की, उससे भी मन नहीं भरा तो फिर खाटू श्याम जी को ले आएंगे, फिर राधे राधे वाले बन जाएंगे, और ऐसे ही हमारे भगवान गंदगियों में नज़र आएंगे। जैन धर्म के भी महावीर स्वामी जी मिले हैं, और जैन धर्म के अपने भाइयों से कहना चाहूँगा, कुछ यार आप लोग तो सभ्य समझदार लोग हो और सबसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हो हिंदुस्तान की, जैन समाज। उनसे भी कहना चाहूँगा कि भाई प्लीज़ थोड़ा सा सम्मान करें। कम मिलती है मूर्तियाँ, लेकिन मिलनी नहीं चाहिए, जब भी मेरा मिशन पूरा हो पाएगा। भगवानों को दे दिए सभी को भूमि समाधि, इनको साथ लेके चलेंगे। साईं बाबा और हनुमान जी फ्रेश हैं लगभग। साईं बाबा थोड़े से मुझे लग रहे हैं कि पेंट उतर गया है, लेकिन हनुमान जी तो भाई एकदम फ्रेश हैं। किसी भाई को चाहिए हो तो बता देना, थोड़ा सा घर पे धोओगे वॉश करोगे तो निकल के आ जाएगा रूप बाबा का, बेहतरीन वाला रूप। तो आप तस्वीर में दे सकते हैं मूर्ति में, किसी को चाहिए हो तो कमेंट कर देना भाई, पहुंचा दूंगा घर तक। मोदी जी 56 इंच का सीना कब दिखाओगे? मेरा छोटा सा ये काम है, इसको कर दो, एक ऐसा ऐलान घोषित कर दो। रेखा गुप्ता जी, सीएम साहिबा, भगवानों की खंडित मूर्ति पे कानून निकाल दो, प्लास्टिक पूर्णतः बैन कर दो। मूर्ति हो या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो, प्लास्टिक को बैन नहीं किया जा सकता, लेकिन सुधार किया जा सकता है। लेकिन मूर्तियों को तो बैन कर दो प्लास्टिक की, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ताकि प्लास्टिक की कुछ ऐसा अल्टरनेट निकालें। जैसे पहले चलते थे थैले प्लास्टिक के, और उसके कपड़े के थैले चलते थे, कंडीलें चलती थी बैंत की। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं शॉपिंग के लिए जो करा जा सकता है। 10 रुपये सामान, 5 रुपये सामान महंगा मिल जाए, लेकिन ऐसी चीज़ हो, साइंटिस्टों से ऐसी कोई प्लास्टिक बनाएं जो गल जाए। प्लास्टिक पे हर साल हाई उल्ला मचता है और फिर बैन होती हैं, फिर चल जाता है, पता नहीं क्या चक्कर है। मोदी जी कुछ करो, सनातन धर्म के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं, हिंदुत्व के लिए, इनके लिए भी कुछ कर दो। इन सभी भगवानों की गुहार है, इनकी तरफ, मेरी तरफ ना तो इनकी तरफ देखिए, इन भगवानों का क्या बुरा हाल है। मोदी जी से रिक्वेस्ट है, अगर कोई जानकार, कोई नेता या कोई पॉलिटिशियन या कोई ऐसा उच्च अधिकारी मेरी वीडियो देख रहा है, उस तक पहुँचिए गलती से, उन्होंने साहब पहुँचा दो मोदी जी के पास। हिंदुत्व के जो हमारे जाने माने चेहरे हैं मोदी जी, वो ही कर सकते हैं अब जो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। ये काम करना शायद उनके लिए भी मुश्किल है। बाकी देखते हैं क्या होता है, हम सेवा करते रहेंगे। बड़ा दिल दुखता है और आत्मा रोती है। वीडियो लंबी हो गई है तो क्षमा करना, देख लेना और आगे शेयर ज़रूर करना भाई। तो यही थी आज की सेवा, यही था आज का काम। करते वीडियो को समाप्त, लेके महादेव का नाम, हर हर महादेव।